Sri Aurobindo's Savitri, Book 9, Canto 2. The Journey in Eternal Night and the Voice of Darkness. अनंत रात्रि में यात्रा और अंधकार की आवाज. पेज 582 and 583. आज हम सावित्री की उस मौन और अंधकार की सबसे गहरी रात में यात्रा करेंगे जहां सावित्री, जो दिव्यता का अवतार है, मृत्यु के गर्त के सामने निडर खड़ी है और फिर भी ज्योतिर्मय बनी रहती है. इन कुछ पंक्तियों में प्रकाश और अंधकार के बीच महान संग्राम की शुरुआत होती है. उसे समझने का प्रयास करेंगे. A while on the chill, dreadful edge of night, all stood as if the world were doomed to die and waited on the eternal silence brink. कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम गया, जैसे पूरी सृष्टि का अंत होने वाला हो. सावित्री, सत्यवान और मृत्यु तीनों भयानक ठंडी रात्रि के किनारे पर चुपचाप खड़े थे. वे शाश्वत मौन की सीमा पर प्रतीक्षा कर रहे थे, जहां अस्तित्व स्वयं अनजान शून्य में डूबने को था. Heaven leaned towards them like a cloudy brow of menace through the dim and voiceless hush. उनके ऊपर स्वर्ग एक भारी संकट भरे बादल की भांति झुक आया, मानो एक गंभीर चेतावनी दे रहा हो. मौन और धुंधली नीरवता में भी एक अज्ञात भय की छाया फैली थी. As thoughts stand mute on a despairing verge, where the last depths plunge into nothingness, and the last dreams must end. They paused. In their front were glooms like shadowy wings. Behind them, pale, the lifeless evening was a dead man's gaze. वे ठहर गए, जैसे मनुष्य का विचार निराशा में थम जाता है, जहां आगे केवल गहरी शून्यता है और स्वप्न भी समाप्त हो जाते हैं. सामने चारों ओर अंधकार फैला था और पीछे की संध्या मृत व्यक्ति की निस्तेज आंखों की तरह निष्प्राण थी. Hungry beyond, the night desired her soul. दूर से भूखी रात सावित्री की
आत्मा को हड़प लेने को आतुर थी। अहंकार की शक्तियां उसके प्रकाश को बुझाना चाहती थी, उसकी दिव्य शक्ति को समाप्त करना चाहती थी। बट still, in its low niche of temple strand, motionless, her flame bright spirit, mute, erect, burned like a torch fire from a windowed room, pointing against the darkness somber breast. किंतु सावित्री अडोल रही, अपने भीतर के छोटे से शक्ति आलय में उसकी आत्मा एक स्थिर लौ की भांति जलती रही, मौन, सीधी और प्रज्वलित। उसका आंतरिक प्रकाश अहंकार के भारी वक्षस्थल को चीरते हुए ऊर्ध्व दिशा में इंगित करता रहा। The woman first confronted the abyss, daring to journey through the eternal night. सावित्री, जो एक दिव्य नारी थी, सर्वप्रथम उस अहंकारमय गर्त का सामना करने वाली थी। उसने अनंत रात्रि में यात्रा करने का अद्वितीय साहस किया, जहां सामान्य चेतना टिक नहीं सकती। Armored with light, she advanced, her foot plunged into the dread and hueless vacancy. Immortal, unappalled, her spirit faced the danger of the ruthless, eyeless West. सावित्री प्रकाश के दिव्य कवच में सुरक्षित, भयावह और रंगहीन रिक्तता में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। उसकी अमर आत्मा उस निर्दयी और अंधेरे क्षेत्र का निडरता से सामना करती रही। Against night's inky ground they stir, molding mysterious motion on her human tread, a swimming action and a drifting march, like figures moving before eyelids closed, all as in dreams when sleeping, gliding on. काले रात्रि पटल पर उनकी गति रहस्यमय हो गई। सावित्री के मानवीय पदचापों का अनुसरण करते हुए वे तैरते, बहते और स्वप्निल कृतियों की भांति धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। The rock gates, heavy walls were left behind, as if through passages of receding time, the present and past, into the timeless lapsed, arrested upon dim adventures bring, the future ended, drawn in nothingness. अंततः चट्टानी द्वारों की भारी दीवारें पीछे छूट गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे पीछे हटते समय के गलियारों से गुजरते हुए
वर्तमान और भूतकाल को त्याग कर शाश्वतता में प्रवेश कर रहे हो। भविष्य भी धुंधले साहसिक किनारे पर आकर थम गया और फिर मौन शून्यता में विलीन हो गया।